गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 1 है। आज से आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डेली यूज के इंग्लिश वर्ड्स और उससे रिलेटेड डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेज, जो कि आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत हेल्प करेगा और आप अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो नेक्स्ट क्लास भी आएगा, यानी कि डे 2 भी आएगा। तो चलिए सब देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है लीक। लीक का हिंदी में मतलब होता है चाटना। फॉर एग्जाम्पल, वह आइसक्रीम चाटती है। शी लीक्स दी आइसक्रीम। अब यहाँ पे देखिए शी लीक्स, लीक्स यूज हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे शी वर्ब के साथ, शी अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज होता है। तो यहाँ पे इसलिए लीक्स का यूज हुआ है। यदि आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए दी आइसक्रीम, मैंने बोला दी आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिए जब वॉवेल साउंड आता है, साउंड आपको देखना है स्वर साउंड। इसमें देखिए स्वर साउंड यानी कि अ से लेकर अ तक कोई भी साउंड आ रहा है, इसमें आ का साउंड आ रहा है आइसक्रीम, तो यहाँ पे दी आइसक्रीम बोलेंगे, इसको द आइसक्रीम नहीं बोलेंगे। यदि यहाँ पे कोई व्यंजन साउंड आ रहा है यानी कि क से लेकर ग तक कोई भी साउंड, जैसे कि डॉग, तो डॉग में आप देख रहे हैं डॉग में ड का साउंड आता है। तो यहाँ पे यदि डॉग रहता तो हम बोलते द डॉग, लेकिन यहाँ पे आ रहा है यानी कि आइसक्रीम आ रहा है आ, तो यहाँ पे दी आइसक्रीम होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह आइसक्रीम चाट रही है। शी इज लीकिंग दी आइसक्रीम। उसने मेरा आइसक्रीम चाट लिया। ही लीक्ड माई आइसक्रीम। अब यहाँ पे देखिए लीक्ड यानी कि लीक के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है लीक्ड। लीक का सेकेंड फॉर्म होता है लीक्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है लीक्ड। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसमें हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव रहता तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि डिडंट का अगर यूज होता तो आपने लीक वर्ब को समझ लिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि आइसक्रीम चाट रही है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वो आइसक्रीम चाट रही है, मतलब कि शी इज लीकिंग दी आइसक्रीम। तो आज से आप इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे। गाइस यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप बोल के ना बोल पाए लेकिन आपको मन में मन ही, यानी कि मन ही मन, यदि कोई आइसक्रीम मान लीजिए कोई खा रहा है तो आप मन में ही सोचिए कि वो आइसक्रीम चाट रहा है, तो यहाँ पे ही के जगह पे शी हो जाएगा, ही इज, यहाँ पे शी के जगह पे ही हो जाएगा। वो आइसक्रीम चाट रहा है मतलब कि ही इज लीकिंग दी आइसक्रीम। तो आपको अपने मन में ही स्टार्टिंग में बोलने की प्रैक्टिस करनी है, या फिर अकेले में आप बोल के शीशा के सामने या फिर मोबाइल कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी तरह की वर्ड और इसी तरह की सेंटेंसेज, यानी कि वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस होता है, मेरा दिमाग मत चाटो। अब यहाँ पे देखिए चाटना के लिए हम लीक का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ईट का यूज करेंगे। डोंट ईट माई हेड, या फिर मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट ईट माई हेड। इस तरह के सेंटेंस आप हर रोज बोलते हैं, मेरा दिमाग मत चाटो या फिर मेरा सर मत खाओ। तो यहाँ पे इस तरह से आप बोलेंगे डोंट ईट माई हेड। तो ये भी सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में हर रोज बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अटर। अटर का हिंदी में मतलब होता है बोलना या फिर पूर्ण। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। शी डिडंट अटर अ वर्ड। यहाँ पे अटर का मतलब हो गया बोला, शी डिडंट अटर अ वर्ड। ऐसा दोबारा मत बोलना, डोंट अटर इट अगेन। डोंट मतलब कि डोंट अटर मतलब मत बोलना, ऐसा यानी कि इट, ऐसा, दोबारा मतलब हो गया अगेन, ऐसा दोबारा मत बोलना, डोंट अटर इट अगेन। वह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। शी इज एन अटर स्ट्रेंजर टू मी। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। यहाँ पे देखिए अटर का मतलब हो गया यहाँ पे बिल्कुल या फिर पूरी, यानी कि पूरी रूप से बिल्कुल। वह मेरे लिए क्या है, अजनबी है। शी इज एन अटर स्ट्रेंजर टू मी। नेक्स्ट वर्ड है रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी और इसका मतलब होता है बजना। तो अंगूठी, ये हम अंगूठी को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है बजना। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम नाउन के रूप में इसका यूज करते हैं।
जैसे कि नाउन के रूप में इसको हम यूज करके इसका देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, यह अंगूठी किसकी है, हुज रिंग इज दिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाउन के रूप में हम यूज किए हैं रिंग को, यानी कि अंगूठी का यहाँ पे ये जो सेंटेंस है अंगूठी का नाउन के रूप में यूज किए हैं। नेक्स्ट है, यह अंगूठी मेरी है, दिस रिंग इज माइन। यह अंगूठी मेरी है। यदि यहाँ पे रहता यह मेरी अंगूठी है तो यहाँ पे हो जाता दिस इज माई रिंग। अगर मेरी यह के बाद अगर मेरी आ जाए तो वहाँ पे आप दिस इज माई रिंग सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन अगर मेरी लास्ट में रहे यह अंगूठी तो सबसे पहले यह अंगूठी को लिखेंगे दिस रिंग, उसके बाद यहाँ पे माई का माइन हो जाएगा लास्ट में अगर हम माई का यूज करते हैं मेरी के लिए तो माई का यहाँ पे हम माइन का यूज करते हैं लास्ट में। यहाँ पे माई आप नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, आई कांट फाइंड माई रिंग। आई कांट फाइंड माई रिंग। तो ये तीनों सेंटेंस में हम रिंग को नाउन के रूप में यूज किया है, यानी कि अंगूठी यानी कि रिंग मीन्स होता है अंगूठी। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं यहाँ पे आपने देखा। अब देखते हैं कि हम रिंग को वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि रिंग को हम वर्ब के रूप में किस तरह से यूज करते हैं, यानी कि बजना के लिए। जैसे कि आपको बोलनी हो फोन बज रहा है, यहाँ पे देखिए बजना वर्ब का यूज हुआ है, फोन बज रहा है, ये बनेगा द फोन इज रिंगिंग। मतलब कि रिंग के आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। ये जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए हम यहाँ पे रिंग के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, रिंगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसका फोन बज रहा है, हुज। अब यहाँ पे देखिए हुज होगा, दोज नहीं होगा, टी के जगह पे हो जाएगा डब्लू। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है। नेक्स्ट है, तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि फोन बज रहा है, यानी कि इस तरह से जब फोन आता है तो इस तरह से कुछ दिखता है। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारा फोन बज रहा है, ये हो जाएगा योर फोन इज रिंगिंग। तो आप आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जितने सारे वर्ड्स इस वीडियो में सीख रहे हैं और इस वर्ड से रिलेटेड जो भी सेंटेंस देख रहे हैं उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। कि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है रिप। रिप का मतलब होता है फाड़ना। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरा पेपर फाड़ दिया, ही रिप्ड। यहाँ पे रिप के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, रिप का सेकंड फॉर्म हो जाता है रिप्ड। इसमें डबल पी हो जाएगा, पी सिंगल है, यहाँ पे डबल पी ई डी लग जाएगा। ही रिप्ड माई पेपर, उसने मेरा पेपर फाड़ दिया। नेक्स्ट है, मैंने नहीं फाड़ा तुम्हारा पेपर, आई डिडंट रिप योर पेपर। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो सेंटेंस है डिडंट है, डिडंट का यूज हुआ है, इसलिए ये भी जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये निगेटिव है। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहता है और निगेटिव रहता है, यानी कि डिडंट का यूज रहता है, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है उसने मेरा पेपर फाड़ दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो और पास्ट इंडेफिनिट का हो तो वहाँ पे आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और जो सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए और सेंटेंस क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो उसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो और पॉजिटिव हो तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे डिडंट का यूज है, डिडंट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ये हो जाएगा आई डिडंट रिप योर पेपर। नेक्स्ट है, फिर किसने फाड़ा, देन हु रिप्ड इट, देन हु रिप्ड इट। नेक्स्ट वर्ड है फोल्ड। फोल्ड का हिंदी में मतलब होता है मोड़ना और तह बनाना। दोनों मतलब यानी कि दोनों का मीनिंग जो है वह सेम है, दोनों का मतलब सेम है। आप मोड़ना बोलिए या फिर तह बनाना बोलिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, दिख नहीं रहा मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, डिडंट यू सी आई एम फोल्डिंग द क्लोथ। अब यहाँ पे देखिए फोल्ड यानी कि फोल्ड के आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, फोल्डिंग। मतलब कि ये सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए हम यहाँ पे फोल्ड के आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, फोल्डिंग। डिडंट यू सी। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सेंटेंस आप इस तरह से बोलते हैं, दिख नहीं रहा मैं ये काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा मैं खाना बना रही हूँ, दिख नहीं रहा। कोई आपसे पूछता है ना कि आप तुम क्या कर रही हो, तो अगर वो देख रहा है कि आप क्या कर रही हो फिर भी वो पूछ रहा है कि क्या कर रही हो, तो उसे में आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि दिख नहीं रहा, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, डिडंट यू सी। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं उसको बोलेंगे आई एम फोल्डिंग द क्लोथ्स, यानी कि मैं कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है मेरा भी कपड़ा फोल्ड कर दो। फोल्ड माई क्लोथ टू, टू का मतलब होता है भी, मतलब कि फोल्ड माई क्लोथ यानी कि मेरा भी कपड़ा फोल्ड कर दो। फोल्ड माई क्लोथ टू, इसको इस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, आपका कपड़ा फोल्ड कर दिया। आई फोल्डेड योर क्लोथ, यहाँ पे देखिए फोल्ड कर दिया मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब के सेकेंड फॉर्म होता है फोल्ड का सेकेंड फॉर्म होता है फोल्डेड, और इसका थर्ड फॉर्म भी फोल्डेड ही होता है। आई फोल्डेड योर क्लोथ। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है केवल, और इसका मतलब होता है अभी अभी, दोनों इसका मतलब होता है वह केवल आराम कर रहा है। ही इज जस्ट रिलैक्सिंग। क्या तुमने अभी अभी खाना खाया? डिड यू जस्ट ईट फूड। अब यहाँ पे देखिए अभी अभी का यूज हुआ है, तो इसके लिए भी हम जस्ट का ही यूज करेंगे। हाँ, मैंने अभी अभी खाना खाया। यस, आई जस्ट एट फूड। अब यहाँ पे देखिए खाना खाया, यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, ATE, इसको हम एट प्रोनाउंस करते हैं। यस, आई जस्ट एट फूड। हाँ, मैंने अभी अभी खाना खाया। तो जस्ट का दो मतलब होता है, एक इसका मतलब होता है केवल, और दूसरा इसका मतलब होता है अभी अभी। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे तो उसके सेंस से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सा मतलब निकल रहा है, यानी कि केवल का मतलब निकल रहा है। या अब यहाँ पे देखिए वह केवल आराम कर रहा है, यहाँ पे यदि आप बोले कि वह अभी अभी आराम कर रहा है तो ये सेंस नहीं बैठ रहा है। वह केवल, केवल का सेंस वह केवल आराम कर रहा है, वह अभी अभी आराम कर रहा है, वह केवल आराम कर रहा है, ये सेंस बैठ रहा है यहाँ पे। अब क्या तुमने अभी अभी खाना खाया, या फिर यदि यहाँ पे आप बोले कि क्या तुमने केवल खाना खाया, ये सेंस नहीं बैठ रहा। तो जब आप बोलेंगे सेंटेंस तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंस यहाँ पे बैठ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है विशल। विशल का मतलब होता है सीटी बजाना। विशल, विशल का मतलब एक बांसुरी भी होता है। यदि आपको इस नाउन के रूप में इसका यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब बांसुरी भी होता है। यहाँ पे इसका वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इस वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है सीटी बजाना, विशल। अब यहाँ पे देखिए विस्टल, यानी कि टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टी क्या है? साइलेंट है। यहाँ पे हम टी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है विशल। सीटी मत बजाओ, डोंट विशल। आप विस्टल नहीं बोलेंगे, विशल बोलेंगे, विशल, डोंट विशल। कौन सीटी बजा रहा है? हु इज विशलिंग, हु इज विशलिंग। वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। मैंने सीटी नहीं बजाया, आई डिडंट विशल, आई डिडंट विशल। अब यहाँ पे यदि इसका सेकेंड फॉर्म यदि आपको जाननी है तो ये ई के बाद क्या लग जाएगा? डी लग जाएगा, ये हो जाएगा विशल, विशल इसका सेकेंड फॉर्म होगा। यानी कि आपको बोलना है कि मैंने सीटी बजाया, तो आई विशल्ड हो जाएगा, आई विशल्ड। यहाँ पे है मैंने सीटी नहीं बजाया, डिडंट का यूज है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉफ। कॉफ का मतलब होता है खांसी या फिर खांसना, यानी कि इसको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है खांसी, और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है खांसना। गाइस, यदि आपने 10 दिन यानी कि 10 दिन तक इस तरह की वीडियो आपने देखा, मैं तो ऐसी वीडियो लाऊंगी। ये डे 1 है, तो डे 2 भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी तरह की मिलेगी। तो यदि आपने 10 दिन देखा इस तरह की वीडियो और प्रैक्टिस किया बोलने की, तो आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। अब अपने आप में चेंजेस दिखेगा कि हाँ, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं इस तरह की रूल के जरिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। उसे खांसी आने लगी, शी बिगैन टू कॉफ। यहाँ पे बिगिन टू होता है, यानी कि कोई काम होने लगा तो बिगिन टू होता है, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है बिगैन। शी बिगैन टू कॉफ मतलब होगा इसका उसे खांसी आने लगी। मुझे खांसी हुआ है, आई हैव अ कॉफ, आई हैव अ कॉफ। वह खांस रही है, शी इज कॉफिंग, शी इज कॉफिंग। तो आपने समझ लिया कि कॉफ को हम नाउन के रूप में भी यूज करते हैं और इसका यूज हम वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे खांसी हुआ है, अब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम वर्ब का यूज कब करते हैं? जब उसमें कोई कार्य होता है। जैसे कि देखिए वह खांस रही है, मतलब कि वो खांसने का काम कर रही है, तो ये टेंस हो गया, टेंथ का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे हम इसको वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, शी इज कॉफिंग। मुझे खांसी हुआ है, ये क्या हो गया? यहाँ पे हम कॉफ को नाउन के रूप में यूज किया, यानी कि खांसी, सिंपली खांसी हुआ है। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप सिंपली बोलेंगे कि मुझे खांसी हुआ है, आई हैव अ कॉफ।
उसे खांसी आने लगी, यानी कि वो खांस रही है, खांसी आ रही है उसे खांसी आने लगी। मतलब कि यहाँ पे भी हम कफ को वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। कि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक या फिर छींकना, यानी कि इसको भी हम नाउन के रूप में यूज करते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब होगा छींक और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है छींकना। फॉर एग्जाम्पल, वह छींकने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू स्नीज। यहाँ पे इसको हम स्नीज यानी कि वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। वह छींकने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू स्नीज। नेक्स्ट है उधर जाकर छींको, गो एंड स्नीज देयर। गो एंड स्नीज, स्नीज इसको हम प्रोनाउंस करेंगे स्नीज देयर। यहाँ मत छींको, डोंट स्नीज हेयर, डोंट स्नीज हेयर। तो आप देख रहे हैं कि छींकना के जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलनी हो कि उधर जाकर छींको या फिर यहाँ मत छींको, तो आपको सिंपली स्नीज वर्ब का यूज करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे नए वर्ड्स साथ ही साथ डेली यूज के सेंटेंसेस भी आपको सीखने को मिले होंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।